नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हमारा जो सीरीज़ चल रहा था कॉमन ईयर का, तो हम लोगों ने 943 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे करेंगे और जितना जल्दी हो सके हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। और आप लोगों ने अगर प्रीपोजिशन वाला चैप्टर हमारा नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा, तो उसको भी आप लोग जल्द से जल्द ख़त्म कर लीजिए ताकि हम लोग उसका एडवांस वर्जन भी हम लोग स्टार्ट कर सकें। दूसरा, हमारा जो साइनो वाला वीडियो है वो भी आप लोग देख के कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका प्रीवियस पेपर वाला जितना भी साइनो हो वो लगभग कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कॉमन ईयर। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, My brother along with his friends have gone to watch a movie at the nearest cinema hall। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो सब्जेक्ट है मेरा ब्रदर और उसके दोस्त, ठीक है, वो मूवी देखने गए। तो जब भी हम लोग along with से हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग बाद वाले ये सब्जेक्ट को नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे पहले वाले सब्जेक्ट को और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या लगाना है, ये हेल्पिंग वर्ब लगाना है या फिर मेन वर्ब लगाना है। ठीक है, तो मेरा भाई ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ होगा, तो इसको आप लोग करेक्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टीचर हु आई वर्कड विथ वेर वेरी सेंसिटिव, ये टीचर्स है। द टीचर्स हु आई वर्कड विथ वेर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स चिल्ड्रंस नीड्स। ठीक है, अब देखिए ये टीचर्स है, यहाँ पर जिसके साथ, ठीक है, यहाँ पर कौन का सेंस नहीं आ रहा है या फिर जो का सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, जिसके। ठीक है, तो जिसके के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, whom का यूज करते हैं। ठीक है, द टीचर्स whom आई वर्कड विथ, जिसके साथ मैंने काम किया, वेर वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स चिल्ड्रंस नीड्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। मैं थोड़ा सा पेन पतला कर लेता हूँ, इसका बहुत ज़्यादा मोटा ही लग रहा है ये, थोड़ा सा। चलिए इतने पे करते हैं। उसके बाद 946 में आते हैं हम लोग। 946 पे क्या है, Bradbury, one of the most versatile writer ever lived, was a school dropout। ये जो ब्रैडबरी है one of the most versatile writer है, वो बहुत versatile writer में से एक है। ठीक है, one of मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों में से एक, जब हम लोग को बोलना होता है तब हम लोग ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट नहीं, ये कंपैरेटिव नहीं, ये सुपरलेटिव में हम लोग यूज करते हैं। तो ये 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग यूज करते हैं वन ऑफ। तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल राइटर, यहाँ पर देखिए वन ऑफ है यानी कि कई राइटर में से एक है। तो राइटर यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, राइटर्स होना चाहिए था। ठीक है, राइटर्स होना चाहिए था ताकि ये जो ब्रैडबरी है वो फुलफिल हो सके वन ऑफ के साथ। तो वन ऑफ जब भी रहेगा उसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ईच ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास सिंग वेल। यहाँ पर देखिए ईच गर्ल, मेरा कहने का मतलब ये हो जाएगा ईच गर्ल सिंग्स वेल। ठीक है, जब भी सेंटेंस में ईच स्टार्टिंग में हो और ये सब्जेक्ट का काम करे, ठीक है, तो हम लोग को इसको सिंगुलर मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी हम लोग यूज करेंगे। तो ईच गर्ल सिंग्स वेल या फिर ईच ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास सिंग्स वेल। सिर्फ सेंटेंस को लंबा कर दिया गया, बाकी और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। ठीक है, आगे है, चाहिए, हाँ यहाँ से स्टार्ट है। आई शेक his hand when he arrived
एंड व्हेन ही लेफ्ट, मतलब जब वो आया और जब वो गया, मैं उनसे हाथ मिलाया। तो यहाँ पर देखिए अराइव्ड भी पास्ट में है और लेफ्ट भी क्या है, पास्ट में, लेकिन यहाँ पर शेक क्या है, प्रेजेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को शुक यूज करना पड़ेगा, शुक, हैंड शेक बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो पास्ट फॉर्म होगा वो हम लोग यूज करेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स। अच्छा, यहाँ पर तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है। हाँ, द ओल्ड ग्रे हॉर्स दैट वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द बार्न had a sad look in its eyes when it saw the shotgun that the farmer was carrying. यहाँ पे क्या बोल रहा है, द ओल्ड ग्रे हॉर्स, यानी कि जो ओल्ड और ग्रे हॉर्स था, दैट वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द बार्न, जो बार्न के बगल में खड़ा था, हैड ए सैड लुक, उसका जो लुक था वो क्या था, दुख भरा हुआ था। ठीक है, इन इट्स आइज, उसके आइज में, व्हेन इट सॉ द शॉर्ट गन, जब उसने देखा शॉर्ट गन, दैट द फार्मर वाज कैरिंग, जो फार्मर कैरी किए हुए था। तो इसमें कोई भी एरर हम लोग को नहीं दिख रहा है, इसमें नो एरर होगा। ठीक है, तो जब वो देखा शॉर्ट गन फार्मर के हाथों में, ठीक है, फार्मर के पास, तो उसका चेहरा जो है सूख गया या फिर दुखी हो गया वो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द यंग चाइल्ड सिंग्ड ए वेरी स्वीट सॉन्ग फॉर द ऑडियंस। अब देखिए सिंग्ड दिया हुआ है यहाँ पर सिंग का क्या होता है, सिंग सैंग संग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैंग हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एरर था इसमें। उसके बाद ये कौन सा नंबर है, 51 पे हम लोग आ गए हैं। नाउ वेयर इज द रिजल्टिंग confusion more evident except in campaign speeches made by different campaigners of the same party। अब देखिए यहाँ पर क्या एरर मिल रहा है, यहाँ पर एक्सेप्ट तो यूज किया गया है, एक्सेप्ट इन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो एरर होगा वो इन हो जाएगा, जबकि एक्सेप्ट के साथ हम लोग को क्या करना चाहिए था, फॉर का यूज करना चाहिए था, एक्सेप्ट फॉर कैंपेन। ठीक है, nowhere is the resulting confusion more evident except from या फिर except campaign speeches, ठीक है, made by different campaigners of the same party। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक्सेप्ट अगर यहाँ पे लगा हुआ है, उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये इन भी हम लोग को हटा देना है। उसके बाद देखिए, एज आई प्रीफर कॉफी देन टी, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। देन की जगह टू लगाएंगे, क्योंकि प्रीफर के साथ क्या लगता है, टू। प्रीफर, इंफीरियर, सुपीरियर, जो आर आएगा इस तरह से उच्चारण में, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, टू लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। I always had a fancy towards big luxurious cars. I always had a fancy। ठीक है, यहाँ पर क्या एरर हो सकता है, थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए। देखिए, चलिए यहाँ पर आई ऑलवेज हैड ए फैंसी टुवर्ड्स बिग लग्जरियस कार्स, यहाँ पर जो है पास्ट का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हैड का यूज किया गया है, जबकि ये ऑलवेज से क्या पता चल रहा है कि ये अभी तक वो पसंद ही कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो जो लग्जरियस कार्स जो है वो उसको अभी भी पसंद है, तो यहाँ पर हैव देना ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। ठीक है, आई ऑलवेज हैव ए फैंसी टुवर्ड्स बिग लग्जरियस कार्स। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो है सही होगा। उसके बाद अगला है, कहाँ से स्टार्ट है, आई वुड लाइक ए बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क।
आई वुड लाइक ए बाइक इन कम्यूटिंग। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा टू कम्यूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा टू कम्यूट। ठीक है, टू कम्यूट, उसके बाद फोर लगा सकते हैं, फोर वर्क, या फिर ऐसे टू वर्क भी जो है गलत नहीं है। ठीक है, तो आई वुड लाइक ए बाइक टू कम्यूट फॉर माई वर्क। ठीक है, ये माई नहीं है, यहाँ पर फॉर वर्क है, तो उतना रहने देंगे। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग अगला। देखिए यहाँ भी प्रीफर आ गया, तो प्रीफर जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे देख लेंगे कि टू है कि फोर है, तो यहाँ पर टू लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद माई हस्बैंड वॉज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग। देखिए यहाँ पर वॉज के साथ वर्क लगा हुआ है। ठीक है, तो वॉज के साथ तो वर्क होगा ही नहीं, यहाँ पे फिर क्या होगा, वर्किंग हो सकता है। माई हस्बैंड वॉज वर्किंग सो आई वेंट शॉपिंग। ठीक है, तो ये हो सकता है, या फिर एट वर्क भी कर सकते हैं, एट वर्क। माई हस्बैंड वॉज एट वर्क, मेरे हस्बैंड काम पे, सो आई वेंट शॉपिंग, मैं शॉपिंग पे चली गई। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगाएंगे हम लोग का सही होगा। चलिए अब हम लोग अगले पेज में आते हैं। द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट। देखिए स्टार्स के अनुसार आर तो ठीक है, लेकिन मून के अनुसार आर क्यों लगाया गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को इज लगाना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला है द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग अफेक्टेड ओवर 20 फैमिलीज। देखिए यहाँ पर अपार्टमेंट भी है, बिल्डिंग भी है। ठीक है, अब हम लोग जज करेंगे कि यहाँ पे और क्या एरर हो सकता है। ये तो थोड़ा अटपटा लग रहा है, अपार्टमेंट और बिल्डिंग, आप लोग भी सोचिए, और इसमें क्या एरर है वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते हैं, द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग इफेक्टेड है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, अफेक्टेड, अफेक्टेड ओवर 20 फैमिलीज। ठीक है, यहाँ पर इफेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा अफेक्टेड, क्योंकि इफेक्ट जो होता है वो हो गया एक नाउन। ठीक है, और हमें किसकी जरूरत है, वर्ब की जरूरत है। ठीक है, वर्ब होता है अफेक्ट। ठीक है, वर्ब होता है अफेक्ट, तो हम लोग अफेक्ट के साथ अफेक्टेड लगा सकते हैं, इफेक्टेड तो नहीं लगा सकते। तो ये जो वर्ड है वो हमारा गलत यूज किया गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। She exercised discretion in investigation whether her husband eloped with his ex-girlfriend। देखिए ये जो है एक्सरसाइज भी की है, इन्वेस्टिगेट भी की है, मतलब इन्वेस्टिगेट करके देख ले कि उसका जो हस्बैंड है वो इलॉप हो गया, यानी कि भाग गया है एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। ठीक है, जो भी देख रहे होंगे इस तरह की स्टोरी आप लोगों ने भी सुनी होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की स्टोरी आपने कहाँ सुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग कॉमन एरर ढूंढते हैं। द सी एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन इन इन्वेस्टिगेशन वेदर हर हस्बैंड इलॉप्ड विथ हिज एक्स गर्लफ्रेंड, कहीं उसका जो हस्बैंड है कहीं एक्स गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं भाग गया। ठीक है, इसमें कोई भी एरर हम लोग को नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें नो एरर होगा। चलिए 960 में आते हैं हम लोग। The lawyer deducted from the existing evidences that the accused was involved in the heinous crime। ये एक बार फिर से देखते हैं। The lawyer deducted from the existing evidences। ठीक है, deduced है, deduced मैंने गलत पढ़ा, deduced from the existing evidences that the accused was involved in the heinous crime। इसमें कोई भी एरर हम लोगों को मतलब नहीं है, इसमें कोई भी एरर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी ही ये हम लोगों का पीडीएफ समाप्त होने वाला है, जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग इसको खत्म कर देंगे। 961 नाइदर द चिप्स विच वेयर चीपर नॉट द पिज्जा। नाइदर के साथ नॉर लगा हुआ है। ठीक है, नाइदर द चिप्स
विच वेयर चीपर नॉट द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विच जो है कोई काम का है नहीं, नाइदर द चिप्स वेयर चीपर नॉट द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड, मतलब किड को कोई भी चिप्स भी चीपर नहीं लग रहा था और पिज्जा भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर विच लगाना सही नहीं था, यहाँ पे हम लोग विच जो है हटा देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद 62 में आते हैं। 62 में क्या है, द ट्रेवलर्स वेयर स्पेसिफाइड व्हेन टू हियर दैट द प्लेन हैड लैंडेड ऑन द रनवे मच बिफोर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, मतलब पहले ही वो रनवे पे आ गया था। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस को लंबा बना दिया गया ताकि हम लोग को गलती मिले ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आया है, द ट्रेवलर्स वेयर स्पेसिफाइड टू हियर दैट, ये सुनकर स्पेसिफाई हो गए कि प्लेन जो है लैंडेड ऑन द रनवे, कि प्लेन जो है रनवे पे पहुंच चुका है मच बिफोर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट के पहले ही। तो यहाँ पर व्हेन जो लगाना है वो अननेसेसरी है, मतलब व्हेन को लगाना ही नहीं है। ठीक है, हम लोग व्हेन नहीं भी लगाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, व्हेन लगाने से कोई फायदा हम लोग को नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। 63 में आते हैं हम लोग। सिंस माई मदर वॉज एंग्री सो आई डिड नॉट अटर ए वर्ड। ठीक है, मेरी माँ जो थी वो गुस्सा थी, इसलिए मैंने कोई भी वर्ड जो है बोला नहीं। ठीक है, मेरी माँ जो है एंग्री थी। ठीक है, सिंस माई मदर वॉज एंग्री सो आई डिड नॉट अटर ए वर्ड, यहाँ पर तो कोई भी एरर हम लोगों को दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे वॉज एंग्री सो आई डिड नॉट अटर ए वर्ड। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एरर हम लोगों को नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये नो एरर है। बात है 964 पे। 964 में क्या है, वाइज मैन फिलो नोबल आइडियाज वेयर एज फूल्स डिसरिगार्ड देम। यहाँ पर देखिए ना, वाइज मैन फिलो नोबल आइडिया, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एरर हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो नोबल की स्पेलिंग है NOBLE, नोबल मतलब अच्छा। ठीक है, जो अच्छा वाला होता है इंग्लिश नोबल। ठीक है, वो होना चाहिए। वाइज मैन फॉलो नोबल आइडियाज, वाइज मैन जो है उदार वाले आइडियाज को फॉलो करते हैं। वेयर एज फूल्स डिसरिगार्ड देम, जबकि फूल्स जो होते हैं उसको डिसरिगार्ड करते हैं। ठीक है, अच्छे आइडिया को वो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो गड़बड़ है। बी इधर जाएगा, मतलब यहाँ से ई हट जाएगा, लास्ट में जाएगा, तब वो होगा नोबल। ठीक है, उसके बाद अगला है द नेवल ऑफिसर्स सक्सेसफुली फाउंड द पायरेट्स हु हैड लूटेड एंड प्लंडर्ड फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नोवल ऑफिसर्स, यहाँ पर नावल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग क्या बोलते हैं नेवी के लिए बोलते हैं तो हम लोग NAVAL ये यूज़ करते हैं। ठीक है, नेवी के लिए NAVAL का यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। He acted not as per my advice but somebody else। ठीक है, वो मेरे एडवाइस पे काम नहीं करता लेकिन किसी और के एडवाइस पे काम करता है, कहने का इसका यही अर्थ है। तो यहाँ पर एस छूटा हुआ है अपोस्ट्रोफी एस, किसी और के आइडिया पे वो काम करता है, तो इसका का जो है वो दिख नहीं रहा है, इसको हम लोग को लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये 2 पेज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा आज। चलिए 6-7 का क्या है, द चेयर्स इन द रूम आर इन अ स्टेट डिसअरे। ठीक है, स्टेट ऑफ डिसअरे होना चाहिए था, मतलब इधर उधर हो सकता है, बिखरा हुआ हो सकता है, वो बताने के लिए स्टेट ऑफ डिसअरे होगा, लेकिन यहाँ पर स्टेट डिसअरे दे दिया गया है, प्रीपोजिशन हटा ही दिया है। ठीक है, तो हम लोग को ये भी चेक करना है कि सही सही है कि नहीं है। ठीक है, अशोका द ग्रेट वॉज रिगार्डेड
रिगार्डेड, यहाँ पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पीरियर, यहाँ पर एज लगेगा, ठीक है, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पीरियर्स द वर्ल्ड हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, मतलब जितने भी इम्पीरियर को वर्ल्ड ने प्रोड्यूस किया है उसमें से जो है अशोका जो है सबसे ज़्यादा ये है, ठीक है, ये हम लोग का मीनिंग आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है एक तो कॉमा छूटा हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर वॉज के जगह इज होगा, ये अशोका द ग्रेट, ठीक है, इज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पीरियर्स द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड, मतलब जितने भी वर्ल्ड ने प्रोड्यूस किए इम्पीरियर उसमें से अशोका जो है वो ग्रेट माना जाता है, ठीक है। चलिए ये एज मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये एरर हो जाएगा यहाँ पे इस, उसके बाद विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क, ए लिटिल मिल्क होना चाहिए, ए लिटिल मिल्क फॉर माई कैट, ठीक है। उसके बाद 970 द लाइट बल्ब्स ऑन द हॉल नीड टू बी चेंज्ड, द लाइट बल्ब्स, ठीक है, हॉल में जो लाइट बल्ब लगा हुआ है उसको क्या करना चाहिए, बदल दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर ऑन दिया हुआ, यहाँ पे इन देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑन हम लोग को मिल रहा है कि हॉल में जो है उसको बदलना चाहिए, ठीक है। चलिए 71 पे आते हैं। ए रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ग्रू डे बाय डे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाए कि जो ड्रग एडिक्ट का जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है ग्रू, तो इज ग्रोइंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इज ग्रोइंग। द रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोइंग डे बाय डे, ठीक है। उसके बाद 72 में आते हैं हम लोग। आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति फ्रॉम ए सेंट्रो, देखिए सिर्फ फ्रॉम ए सेंट्रो दे दिया गया है, ठीक है। फ्रॉम ए सेंट्रो हम लोग ये नहीं लिखेंगे, विथ फॉर ए सेंट्रो करेंगे, ठीक है, फॉर ए सेंट्रो। मारुति, मैं अपने आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति, मारुति को एक्सचेंज करना चाहता हूँ फॉर ए सेंट्रो, सेंट्रो के लिए, ठीक है। फ्रॉम ए सेंट्रो नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद 73 में हम लोग आते हैं। देयर वेर एक्सटेंसिव लॉन, ठीक है, एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो, यहाँ पर लॉन की जगह लॉन्स होगा, ठीक है, जो स्पेलिंग में इसके साथ रहता है वही होगा जैसे न्यूज में, तो लॉन्स होगा, ठीक है। उसके बाद 74 में आते हैं। 74 में हमारा क्या है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव, देखिए सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, यहाँ पर हैज होना चाहिए था, ठीक है, हैज कम विथ हर बुक्स। मी एंड माई वाइफ वेयर एट होम लास्ट नाइट, ठीक है। 75 में अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर मी एंड माई वाइफ, यहाँ पर होता आई, ठीक है, आई एंड माई वाइफ वेयर एट होम लास्ट नाइट, ठीक है। उसके बाद 76 में आते हैं। 76 क्या है, ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स, ठीक है, यहाँ तक मैनी प्लानिंग, देखिए ऐसे राइटिंग को हम लोग वर्ब को काउंट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर मच होगा, मच प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, ठीक है, तो यहाँ पर काउंट नहीं कर पाएंगे हम लोग राइटिंग को, तो इसलिए हम लोग मच लगाना पड़ेगा हम लोग को। चलिए अब 977 पे आते हैं हम लोग। ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क, देखिए कैपेबल ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम या फिर पीरियड, ऐसे होगा कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। उसके बाद अगला है 978। 978 में क्या है, आई यूज्ड ए पेयर ऑफ ट्राउजर, देखिए यूज्ड टू में यूज्ड लगाते हैं, लेकिन आई यूज ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर ए वीक, ठीक है, ये होगा, यूज नहीं होगा, यूज होगा। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं। ही हैज मेड ए मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन, ठीक है,
ही हैज़ मेड ए मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन, कि जिसमें मैं कंफर्म हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी एरर हम लोग को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इतना हम लोग रहने देते हैं, अगले पेज में हम लोग को अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना रहने देते हैं। अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे रिजल्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।